अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूफर यूनिवर्स। एप्पला हियर अगेन। और आज की क्लाउड फायरस्टोर की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे फायरस्टोर डेटाबेस में से डेटा को या डॉक्यूमेंट को रीड करते हैं और अपनी एप्लीकेशन के अंदर डेटा को यूज़ करते हैं। और हम ये चीज़ भी देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी एप्लीकेशन होगी, अगर नेटवर्क अवेलेबल नहीं है या सर्वर के साथ हम कनेक्ट नहीं हो सकते तो ऑटोमेटिकली लोकल कैशे से हमें डेटा रिटर्न कर देती है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से जो डेटा हम रीड करते हैं यूजिंग फायरस्टोर API या फायरस्टोर SDK, हम उसको कन्फिगर कर सकते हैं कि क्या हमें लोकल कैशे से डेटा चाहिए या हमें सर्वर से डेटा चाहिए या किस तरीके से हमें डेटा चाहिए। ये चीज़ भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर मैं जाता हूँ अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर, तो यहाँ पे लास्ट वीडियो वाला कोड है, मैंने कुछ थोड़ा सा प्रोजेक्ट को चेंज किया है। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम कैसे डेटा को सेव करवाते हैं फायरस्टोर के अंदर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे डेटा हम रीड करते हैं या रिट्रीव करते हैं फायरस्टोर से। तो फायरस्टोर से डेटा को रीड करने के बेसिकली दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप जब चाहें सिर्फ उस वक्त डेटा को रीड करें, रियल टाइम अपडेट्स आपको ना मिलें। लाइक आप किसी बटन के ऊपर क्लिक करें तो जब आप क्लिक करें सिर्फ उस वक्त डेटा आपका रीड हो, इसके अलावा ऑटोमेटिकली वो आपका डेटा रीड ना हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि रियल टाइम अपडेट्स आपको मिले यूजिंग अ डेटा स्नैपशॉट लिसनर, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर हम स्नैपशॉट लिसनर को यूज़ करते हैं, ये इक्विवेलेंट है जिस तरीके से रियल टाइम डेटाबेस के अंदर हमने देखा था वैल्यू इवेंट लिसनर, कि जैसे ही डेटाबेस की स्टेट चेंज होगी, इसका मतलब ये है कि कोई भी एक वैल्यू अपडेट होती है या न्यू वैल्यू इंसर्ट होती है या कोई डेटा डिलीट होता है, कुछ भी होता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन को जो है वो अपडेट्स मिल जाती हैं। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो फर्स्ट ऑप्शन है कि गेटिंग डेटा वंस, सिर्फ एक दफ़ा आप डेटा को रीड करें या जब आप चाहें सिर्फ उस वक्त रीड करें यूजिंग अ मेथड, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मैंने जो चेंजेस किए हैं वो आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पे तो ये कि जो मैंने यहाँ पे हार्ड कोड की हुई थी कीज़, उनको मैंने कांस्टेंट के अंदर यहाँ पे ले लिया, की अंडरस्कोर नेम, की अंडरस्कोर एज, और इनको मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। सेकंड ये कि जो डेटा के साथ मैंने पुट मेथड यूज़ किया था उसको मैंने चेंज कर लिया असाइनमेंट के ऊपर। और थर्ड ऑप्शन ये है कि मेरे पास यहाँ पे नीचे एक मेथड है शो आउटपुट का। इसको मैं कोई भी स्ट्रिंग पास करता हूँ तो जो मेरे पास आउटपुट टेक्स्ट है मेरी मेन एक्टिविटी के ऊपर, ये इस टेक्स्ट को उस आउटपुट टेक्स्ट के ऊपर शो करवाएगा। और इसको मैंने कॉल किया हुआ है जो मेरे पास, जहाँ पे मैं डेटा को सेट करवा रहा हूँ, यहाँ पे इस सक्सेसफुल के अंदर भी मैंने शो आउटपुट को कॉल किया और एरर मैसेज के केस के अंदर भी मैंने इसको कॉल किया है। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसको मैं कोलैप्स कर लेता हूँ। अब हमने बेसिकली डेटा को रीड करना है, तो डेटा रीड करने के लिए इसको भी मैं कोलैप्स करता हूँ। मैं जाऊँगा रीड डेटा के मेथड के अंदर। हम अगर मेन एक्टिविटी के ऊपर जाता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा रीड डेटा के ऊपर, तो जो भी डेटा सेव हुआ होगा डेटाबेस के अंदर वो इस जो मेरे पास टेक्स्ट बेस के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा रीड डेटा के अंदर जाऊँगा। तो जिस तरीके से हमने देखा था सेव डेटा के मेथड के अंदर के डेटा को सेव करने के लिए हमें रेफरेंस चाहिए, सेम चीज़ हमें चाहिए जो है वो डेटा को रीड करने के लिए। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पे भी खुद जो है वो कलेक्शन और डॉक्यूमेंट टाइप करूँ, यहाँ पे भी टाइप करूँ, मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ पे ऊपर एक जो है वो डॉक्यूमेंट का रेफरेंस क्रिएट कर लूँगा, ताकि मुझे बार बार उसको जो है वो मैंने चूँकि उसको बार बार यूज़ करना है तो मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा प्राइवेट लेट इनिट बार, और मैं इसको कह दूँगा डॉक्यूमेंट रेफरेंस। कुछ भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं, लेकिन जो इसकी टाइप होगी वो डॉक्यूमेंट रेफरेंस होगा। आप कलेक्शन रेफरेंस भी कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट रेफरेंस भी कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। और जैसे ही मैं फायरस्टोर को यहाँ पे फायरस्टोर डेटाबेस को इनिशियलाइज करवा रहा हूँ, इसके बाद मैं इसको इनिशियलाइज करवाऊंगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट, आई थिंक सो आपको पता होगा कि ये डॉक्यूमेंट रेफरेंस हमने फायरस्टोर डेटाबेस को इनिशियलाइज करवाने के बाद इनिशियलाइज करवाना है। अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो ये इस तरीके से होगा, यूज़र डॉक्यूमेंट रेफरेंस इक्वल्स फायरस्टोर डेटाबेस रेफरेंस डॉट कलेक्शन या कुछ भी। तो अब फायरस्टोर डेटाबेस के अंदर तो नल है क्योंकि ये अभी तक इनिशियलाइज ही नहीं हुआ, तो इसलिए ये नीचे आएगा, अदरवाइज आपको एरर मिलेगा। तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं डॉट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं यूज़र्स स्लैश पर्सन वन। तो इट इज़ ओके, अदरवाइज़ आप इस तरीके से कर सकते हैं अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाह रहे, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। कलेक्शन जो कि यूज़र्स होगी, डॉट आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर लें, तो डॉक्यूमेंट नेम मैं दे दूँगा पर्सन वन। तो क्योंकि मैंने बार बार जो डेटा वो सेव करवाना है, या माई इन्फॉर्मेशन या कुछ भी आप कह लें, ये की होगी डॉक्यूमेंट की या डॉक्यूमेंट नेम होगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो यूज़र डॉक्यूमेंट है उसका रेफरेंस आ चुका हुआ है, तो मैं इसी को यूज़ करूँगा। यहाँ पे भी इसको रिमूव करूँगा यूज़र डॉक्यूमेंट रेफरेंस, और इसके साथ मैं कॉल कर लूँगा सेट को। सेम चीज़ मैंने करनी है रीड डेटा के लिए। तो अब डेटा को रीड कर लेते हैं, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा यूज़र डॉक्यूमेंट रेफरेंस डॉट, और अब मेरे पास जिस तरीके से सेट मेथड है, सेम ही मेरे पास एक मेथड है गेट का। और ये भी आप इसके ऊपर अगर कमांड या कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो ये एक नंबर पे आपसे कोई भी पैरामीटर नहीं लेता, और दूसरे नंबर पे आपसे एक ऑब्जेक्ट लेता है जिसकी टाइप सोर्स है। गेट में हम सिर्फ सिंपल गेट को कॉल करेंगे। तो जैसे हम गेट को कॉल करेंगे इस रेफरेंस के ऊपर तो डेटा रीड हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टली हमें नहीं मिलता, हमें इसके ऊपर भी सक्सेस या कंप्लीशन लिस्टनर लगाना पड़ता है।
यहाँ पे अगेन मैं जो है वो लिसनर अटैच करूँगा और इस दफ़ा मैं जो है वो सक्सेस लिसनर अटैच करूँगा पहले। तो आपने देखा लैम्डा आ चुका है मेरे पास। अब इस दफ़ा जो मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिसीव होगा उसकी टाइप नेम जो है वो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा खुद डॉक्यूमेंट। आप चाहें तो आप डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट भी टाइप कर सकते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट की जो टाइप है वो आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट है। तो मैं यहाँ पे इस लैम्डा के अंदर आऊँगा और मैं चेक करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट एग्जिस्ट। ये मेरे पास मेथड है जो बुलियन रिटर्न करेगा। ये सिर्फ उस केस के अंदर ट्रू रिटर्न करेगा जब हमारे पास इस रेफरेंस के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है। अगर सपोज करें जो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट रेफर किया है, यहाँ पे पर्सन 1 के बजाय मैं पर्सन कर देता हूँ और पर्सन की नेम के साथ कोई भी मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, तो गेट का ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा लेकिन यहाँ पे आपको फॉल्स मिल जाएगा। तो मैं अगेन पर्सन 1 यहाँ पे कर देता हूँ और अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट हुआ तो या फिर मुझे ट्रू मिलेगा और मैं यहाँ पे डेटा को रीड करूँगा। एल्स केस के अंदर मैं यहाँ पे एल्स केस के अंदर मैं शो आउटपुट को यूज़ करूँगा, यहाँ पे कह दूँगा डॉक्यूमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। आप कुछ भी एरर शो करवा सकते हैं लाइक इन्फॉर्मेशन डज नॉट एग्जिस्ट, और बल्कि हम यहाँ पे कह देते हैं पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि हम पर्सन की इन्फॉर्मेशन सेव करवा रहे हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पे मुझे डेटा मिल जाता है तो फिर मैंने ये करना है कि हमने इसको शो करवाना है अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। तो डेटा को ये यूज़ करने के लिए हम यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट जो हमें यहाँ पे ये मिला हुआ है। सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट, अब डॉक्यूमेंट के ऊपर हमारे पास गेट का मेथड है। डिफरेंट फील्ड्स या टाइप्स हम इसकी रीड कर सकते हैं। आप इस तरीके से कर सकते हैं गेट और इसको जो फील्ड नेम है वो पास कर दें तो फिर भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा गेट स्ट्रिंग को क्योंकि मैंने जो टाइप रिसीव करनी है वो स्ट्रिंग है, तो मैंने फील्ड नेम पास करना है। तो अगेन मैंने चूँकि की नेम जो ऑलरेडी है वो सेव किया हुआ था तो मुझे जो स्ट्रिंग है वो मिल जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पे सेव करवा लूँगा नेम के अंदर और सेम चीज़ मैं करूँगा एज के लिए डॉक्यूमेंट। और अब चूँकि हमने जो एज है वो हमारी इंटीजर है तो आपको गेट इंट या गेट नंबर नहीं मिलेगा। आप कोई भी जो नंबर सेव करवाते हैं ऑटोमेटिकली फायरबेस उसको लॉन्ग की फॉर्म के अंदर सेव करेगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ अगेन कर लूँगा अगेन की अंडरस्कोर एज, तो वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। अब मैंने इनको शो करवाना है अपनी एप्लीकेशन के ऊपर तो अगेन मैं यूज़ करूँगा शो आउटपुट को। तो पहले नंबर पे नेम शो करवा दूंगा और फिर अगेन शो आउटपुट को यूज़ करूंगा और एज शो करवा दूंगा एंड दैट्स इट। लेकिन अब चूंकि जो हमारे पास शो आउटपुट है वो जो स्ट्रिंग रिसीव करेगा वो नॉन नल होगी, तो यहाँ पे मैं नल लेबल स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे सेव कॉल करनी पड़ेगी। और एज चूँकि मेरे पास इंटीजर है सॉरी लॉन्ग है और मैं रिसीव करूँगा शो आउटपुट तो हमारे पास रिसीव करेगा स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग अगेन कर दूंगा, इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करूँगा। यहाँ पे जो की एज है वो हमें नंबर मिलेगा तो इसलिए मैंने इसको लॉन्ग के अंदर सेव करवाया। लॉन्ग के अंदर रिसीव करने के बाद यहाँ पे मैंने शो करवाना टेक्स्ट व्यू के ऊपर, तो चूँकि टेक्स्ट व्यू सिर्फ स्ट्रिंग शो करवाता है तो इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। तो एप्लीकेशन को दोबारा रन कर लेते हैं और डेटाबेस के ऊपर अगर मैं आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है, तो पहले कोई डेटा इंसर्ट करेंगे और फिर उसको रीड करेंगे। तो यहाँ पे मैं कोई डेटा जो है वो टाइप कर लेता हूँ लाइक अली 35 इसकी एज होगी। क्लिक करूँगा सेव डेटा के ऊपर, डेटा इज सेव्ड, पेज रिफ्रेश कर लेता हूँ तो आपने देखा यूज़र्स की कलेक्शन है हमारी और पर्सन 1 डॉक्यूमेंट और यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। अब अगर मैं यहाँ पे जो है वो क्लिक करता हूँ रीड डेटा के ऊपर तो आपने देखा डेटा ही सेव तो पहले मौजूद था अली और 35 एज आ चुकी हुई है। तो अब जब तक हम क्लिक नहीं करेंगे रीड डेटा के ऊपर जो डेटा हमें वो नहीं मिलेगा। अगर मैं सपोज करें अली को अपडेट कर देता हूँ लाइक हमज़ा और एज को भी सपोज करें 45 कर देता हूँ, मैं सेव करूँगा तो आप देखेंगे आपने देखा दोनों जो फील्ड्स हैं वो मेरे पास अपडेट हो चुकी हैं, डेटा इस सेव्ड आ चुका हुआ है लेकिन न्यू डेटा मेरे पास लोड नहीं हुआ। अगर आप चाहते हैं कि रियल टाइम के अंदर डेटा अपडेट्स मिलें, अब जैसे डेटाबेस की स्टेट चेंज हुई गई है डेटा अपडेट हुआ है तो ऑटोमेटिकली हमें अपडेट्स नहीं मिली। अगर ये चीज़ आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली अपडेट्स मिलें तो नेक्स्ट वीडियो में ये काम हम करेंगे कि स्नैपशॉट लिस्नर कैसे यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे हमें डेटा रीड करने के लिए क्लिक करना पड़ेगा रीड डेटा के ऊपर, तो जो अपडेटेड डेटा होगा वो हमें यहाँ पे मिलेगा। तो जितने दफ़ा भी आप क्लिक करेंगे जो अपडेटेड डेटा होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये था गाइस किस तरीके से हम डेटा को फायरस्टोर डेटाबेस में से रीड करते हैं और मोर प्रिसाइसली किस तरीके से जब हम क्लिक करें किसी बटन के ऊपर या जब हम चाहें सिर्फ उस वक्त डेटा को रीड करें, रियल टाइम की अपडेट्स हमें यहाँ पे रिसीव नहीं होती। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब एक चीज़ है कि जहाँ पे जिस तरीके से हमने डेटा को डॉक्यूमेंट से रिसीव किया है, अब यहाँ पे आपके पास एक मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट प्रॉपर्टी है डेटा की और इसकी टाइप है हमारे पास बेसिकली एक मैप होगा। तो आप यहाँ पे इंटेंशन एक्शन से जो है वो एक लोकल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं लाइक मैं इसको डेटा ही कह देता हूँ। जो हमारे पास म्यूटेबल मैप है इसकी टाइप हमारे पास स्ट्रिंग है जो कि नॉन लेबल हो सकती है और वैल्यू भी एनी है नॉन लेबल है। ये बेसिकली यही चीज़ है ये जो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह की मिलेगी हमें जो हमने यहाँ पे पास किया और वैल्यू एनी की जगह हमें वैल्यू मिल जाएगी। और एक चीज़ सोचने वाली है कि वैल्यू तो हमें पता है कि नल हो सकती है
लेकिन की तो नल नहीं हो सकती, तो इसलिए स्ट्रिंग यहाँ पे नल लेबल क्यों है जो ऐसा की है। तो ये इसलिए कि अगर जो डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर हमने डेटा की प्रॉपर्टी को एक्सेस किया है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फिर जो डेटा होगा उसके अंदर तो ज़ाहिर है डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फील्ड नेम या उसकी वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। तो उस केस के लिए अगर डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपने डेटा की प्रॉपर्टी एक्सेस की है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फिर फील्ड भी आपकी नल होगी, वैल्यू भी नल होगी। इसलिए वैल्यू तो पहले भी हमने देखा नल लेबल हो सकती है, यहाँ पे फील्ड है जो फील्ड नेम स्ट्रिंग वो भी नल लेबल है। अगर आप मैप के तौर के ऊपर रिसीव करेंगे तो फिर आप इस तरीके से करेंगे नेम इक्वल्स डेटा डॉट गेट, और यहाँ पे आप जो है वो की पास करेंगे नेम की, और इसको मैं इन दोनों को अगर मैं कमेंट करता हूँ तो एज के लिए आप यहाँ पे एज होगी तो आप कॉल करेंगे पास करेंगे की डॉट गेट एज, तो आपको जो है वो एज मिलेगी। लेकिन अगेन यहाँ पे आपको जो टाइप मिल रही है वो एनी टाइप है, तो आपको इसको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेम है तो इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करें, और जो एज आपको मिलेगी उसको भी आप टू स्ट्रिंग करके तो फिर कन्वर्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे आपको नेम और एज मिल जाएगी। और अगेन चूँकि हम कार्टून के ऊपर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं स्ट्रिंग को, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेटा नॉन लेबल टाइप का है, तो आपको यहाँ पे सेव कॉल करनी पड़ेगी, या आप इंसर्शन यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं सेव कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे। जावा के अंदर ये थोड़ा सा सिंपल होगा, कार्टून के अंदर भी इस तरीके से है। तो बहरहाल ये था गाइस कि किस तरीके से डेटा को हम रीड करते हैं फायरस्टोर डेटाबेस में से, तो यूजिंग गेट मेथड। और अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ उस वक्त आपको डेटा रिसीव होगा जब आप जो है वो गेट मेथड को कॉल करेंगे, जिस वक्त कॉल करेंगे। रियल टाइम की अपडेट्स आपको रिसीव नहीं होंगी। तो वो इंशाल्लाह हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि कैसे डेटा स्नैपशॉट लिसनर को यूज़ करते हुए रियल टाइम के अंदर जो डेटाबेस की अपडेट्स होती हैं वो हम फायरस्टोर डेटाबेस में से रीड करते हैं, ताकि जैसे कोई डेटाबेस की स्टेट अपडेट होती है या कुछ भी डेटा चेंज होता है, डेटाबेस की स्टेट चेंज होती है, तो वो न्यू डेटा हमें मिल जाता है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, फिर वीडियो को एंड करता हूँ, जो कि डेटा रीड करने के रिलेटेड तो नहीं है लेकिन जनरल प्रोग्रामिंग की चीज़ है। मे भी आप उसके ऊपर थोड़े से कन्फ्यूज़ ना हो कि रीड डेटा सेव डेटा के केस के अंदर मैंने कौन सा यहाँ पे लिसनर लगाया था, कंप्लीशन लिसनर, और डेटा रीड करने के केस के अंदर मैंने यहाँ पे सक्सेस लिसनर लगाया। इसलिए यहाँ पे जो आपको टास्क मिल रहा है उसकी टाइप टास्क उसने रैप किया हुआ वाइड को, और यहाँ पे वो है डेटा स्नैपशॉट। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे भी कंप्लीशन लिसनर लगा सकते हैं। आप सक्सेस लिसनर से पहले आप यहाँ पे कर सकते हैं ऐड ऑन कंप्लीशन लिसनर, तो इसको मैं रिमूव करूँगा और मेरे पास यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपने देखा जो कंप्लीशन लिसनर है उसका जो टास्क है उसने भी अगेन रैप किया हुआ है किसको, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट को। यहाँ पे हमें सक्सेस लिसनर के अंदर डायरेक्टली डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट मिलता है, यहाँ पे हमें टास्क मिलेगा, लेकिन टास्क ने रैप किसको किया हुआ है, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट को। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है इसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट इट होता है, तो आप टास्क भी कह सकते हैं अगर मैं इस तरीके से इसको कह दूँ। तो जो चीज़ समझानी है मैंने आपको वो ये है कि यहाँ पे जो टास्क है उसने रैप किया हुआ है वाइड को, क्योंकि ये कंप्लीशन लिसनर है, लेकिन ये किसके ऊपर मैंने लगाया हुआ है, ये सेट डेटा के ऊपर है, तो इसने कोई डेटा रिटर्न नहीं करना हमें, तो ये वाइड है। लेकिन यहाँ पे इस केस के अंदर इवन दो ये कंप्लीशन लिसनर है लेकिन टास्क हमें मिल रहा है, लेकिन उसने रैप किया हुआ डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट को। तो सक्सेस लिसनर के केस के अंदर डायरेक्टली आपको डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट मिलता है, आपको यहाँ पे टाइप नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप कंप्लीशन लिसनर लगाते हैं तो फिर आप इस तरीके से करते हैं, टास्क डॉट रिजल्ट के ऊपर अगर आप जाते हैं, गेट रिजल्ट जावा के अंदर होगा, यहाँ पे रिजल्ट है, तो इसकी टाइप आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट है। तो आपको यहाँ पे जो है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं डॉट एग्जिस्ट। तो ये एग्जिस्ट इसलिए कॉल हो रहा है कि जो रिजल्ट है ये हमारे पास कौन सा, ये डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट है। अगेन आप यहाँ पे सेव कॉल कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट मैंने आपको बतानी थी। अब यहाँ पे जो आपको रिजल्ट के ऊपर मिलेगा डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, ये वही डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट है जो आपको ऑन सक्सेस लिसनर के केस के अंदर मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप कंप्लीशन लिसनर लगाएंगे तो फेलियर और सक्सेस दोनों के लिए वो कॉल होगा। मैंने सक्सेस लिसनर लगाया तो आपको यहाँ पे फेलियर लिसनर खुद लगाना पड़ेगा। तो बहरहाल आई थिंक सो आपको इन चीज़ों का पता होगा। ये फायरबेस की काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हुए मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है, उसके लिए नोट करें कि हमारे पास यहाँ पे जो वाईफाई या इंटरनेट है वो कनेक्टेड है। अगर मैं क्लिक करता हूँ रीड डेटा के ऊपर तो तकरीबन 3 सेकंड या 2 सेकंड के बाद हमें डेटा मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे डेटा अपडेट कर देते हैं लाइक उस्मान और 40 और सेव कर देते हैं डेटा को, तो डेटा सेव हो गया। दोबारा क्लिक करेंगे रीड डेटा के ऊपर तो वो डेटा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से वाईफाई को बंद कर देता हूँ या डिसकनेक्ट कर देता हूँ, अब मेरी डिवाइस इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है, अब जैसे मैं क्लिक करूँगा रीड डेटा के ऊपर तो आपने देखा जैसे मैंने क्लिक किया फ़ौरन जो लास्ट टाइम का डेटा था वो मुझे यहाँ पर मिल गया। सॉरी, इंटरनेट स्लो होने की वजह से यहाँ पर अपडेट लेट हुई है, डेटा में यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पे अगर आप डेटा को सेव भी करेंगे तो आपको एरर मिलेगा क्योंकि आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन स्टिल
हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम डेटा को रीड कर पा रहे हैं और फ़ौरन हमें वो डेटा हमारा रीड हो रहा है। यहाँ पे फायरस्टोर क्या करता है कि जितना पॉसिबल हो सके उतना फास्ट हमारी एप्लीकेशन को वो रिस्पांस देने की कोशिश करता है। तो क्या होता है कि जैसे हम कोई डेटा सेव करते हैं या डेटा रीड करते हैं अपने फायरस्टोर डेटाबेस में से, तो वो ऑटोमेटिकली सर्वर से तो लोड होकर हमारी एप्लीकेशन के अंदर आता है, लेकिन साथ साथ फायरस्टोर ऑटोमेटिकली हमारी एप्लीकेशन की कैशे बना लेता है, कैशे के अंदर डेटा को सेव करता है। कैशे ये होती है कि टेम्परेरी स्टोरेज के अंदर वो डेटा जितना भी हम रीड करते हैं उसको सेव करता रहता है। अगर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, सर्वर के साथ हम कनेक्ट नहीं होते, या जो रिक्वेस्ट टाइम है वो आउट हो जाता है, तो फिर क्या होगा, या सर्वर किसी वजह से रिस्पांस नहीं कर रहा, तो वो लोकल कैशे से जो लोकल डिवाइस के ऊपर डेटा होगा वो रिटर्न करेगा। तो वो काम हो रहा है हमारे केस के अंदर। तो अब किस तरीके से हम फायरस्टोर को ये कन्फिगर कर सकते हैं कि क्या हमें सर्वर से डेटा चाहिए या सिर्फ कैशे से चाहिए, या किस तरीके से हमें डेटा चाहिए। तो उसके लिए अगर हम गेट मेथड के ऊपर आते हैं और कंट्रोल या कमांड पी प्रेस करेंगे, तो आप सेकंड जो मेथड है कि आप इसको सोर्स ऑप्शन पास कर सकते हैं। तो अगर आप टाइप करेंगे सोर्स डॉट, तो आपने देखा सोर्स डॉट सर्वर है, डॉट कैशे और डॉट डिफ़ॉल्ट है। तो डॉट डिफ़ॉल्ट जो हमारे केस के अंदर यूज़ हो रहा है, ये करेगा कि अगर तो सर्वर के साथ हम कनेक्ट हो गए, पहले ये सर्वर से डेटा डाउनलोड करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है। ये ट्राई करेगा डेटा अपडेटेड डेटा जो सर्वर से डाउनलोड करे, अगर तो वो मिल गया तो वो हमें शो होगा, लेकिन अगर वो नहीं मिलता तो ये लोकल कैशे के अंदर जो डेटा मौजूद होता है वो हमें रिटर्न कर देता है। और ये चीज़ हमारे केस के अंदर हो रही है। अगर अगेन आप कनेक्ट करते हैं वाईफाई के साथ, तो जो कि इंटरनेट से हम कनेक्टेड हैं, तो अब अगर आप क्लिक करेंगे रीड डेटा के ऊपर, तो आपने देखा आपको डेटा मिल गया। अगेन क्लिक करें, तकरीबन 1-1.5 सेकंड के बाद आपको डेटा मिल रहा है यहाँ पे। और मेरा जो टेक्स्ट व्यू है इसको मैंने अब स्क्रॉल व्यू के ऊपर रैप भी किया हुआ है। तो आई डोंट थिंक आपने नोट किया होगा शुरू में, लेकिन मैंने इसको रैप किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको अगेन रीड डेटा के ऊपर क्लिक करें, तकरीबन 1 सेकंड के बाद आपको यहाँ पे डेटा मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वाईफाई को ऑफ कर देता हूँ, तो चूँकि जो मेरे पास सोर्स ऑप्शन है वो अगर हम कोई भी स्पेसिफाई नहीं करते तो वो डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है। तो हमारे पास क्या होगा, अगर मैं क्लिक करूँगा तो फ़ौरन जो अपडेटेड डेटा होगा वो मिल जाएगा। अगेन क्लिक करूँगा तो फ़ौरन अपडेटेड डेटा मिल जाएगा। तो अब इंटरनेट नहीं है तो फायरस्टोर जो है वो कैशे से डेटा रीड करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, अगर हम वो पास कर देते हैं, लाइक सर्वर का ऑप्शन हम पास करते हैं यहाँ पे, तो अब हम फायरस्टोर को ये बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सर्वर से डेटा लोड करो। इसको रन करके भी देख लेते हैं। तो फायरस्टोर को हम बता रहे हैं कि सर्वर से डेटा लोड करो, अगर सर्वर से डेटा लोड नहीं होता तो कैशे से लोड ना करो, तो एरर आपको शो होगा। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे एप्लीकेशन हमने रन कर दिया, लेकिन यहाँ पे फेलियर लिसनर भी मैं लगा लूँगा, और यहाँ पे जो है वो मैं, चूँकि मुझे जो इट के अंदर एक्सेप्शन रिसीव होगी तो मैं यूज़ कर लूँगा शो आउटपुट को, इट डॉट लोकलाइज्ड मैसेज। तो दोबारा अगर एप्लीकेशन को मैं रन करता हूँ तो हमारी डिवाइस जो है वो यहाँ पे रन हो रही है हमारी एप्लीकेशन। पहले मैं इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ एप्लीकेशन, इंटरनेट डिवाइस को, सॉरी। तो इंटरनेट कनेक्ट हो गया। अगर क्लिक करता हूँ रीड डेटा के ऊपर, तो आपने देखा तकरीबन 2 सेकंड के बाद जो अपडेटेड डेटा था वो मुझे मिल गया है। लेकिन अब अगर मैं ऑफ कर देता हूँ वाईफाई को, तो डिवाइस डिसकनेक्ट हो चुकी है। रीड डेटा के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपने देखा एक्सेप्शन मिल चुकी हुई है, फेल टू गेट डॉक्यूमेंट डेटा फ्रॉम सर्वर, और यहाँ पे नीचे आपको थोड़ी सी डिटेल भी लिखी हुई है। हाउएवर दिस डॉक्यूमेंट डज एग्जिस्ट इन द लोकल कैशे। आपको फायरस्टोर ये बता रहा है कि सर्वर के साथ में कनेक्ट नहीं हो सका, सर्वर से ये डॉक्यूमेंट रिसीव करते हुए कोई प्रॉब्लम आई है या वो प्रोसेस फेल हो चुका हुआ है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट आपकी डिवाइस के ऊपर लोकली एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर आप जो गेट मेथड है उसके साथ सोर्स जो आपने सर्वर सेट किया, अगर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो आप जो लोकल डिवाइस के ऊपर डॉक्यूमेंट है उसको रिसीव कर सकते हैं। तो अगर अगेन आप यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट कर लेंगे और दोबारा आप क्लिक करेंगे रीड के ऊपर वाईफाई कनेक्ट होने के बाद, तो अब आपको अगेन सर्वर से फाइल्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको ऑफ कर देंगे और क्लिक करेंगे रीड के ऊपर, तो आपको वही एक्सेप्शन मिलेगी। तो अब आपके पास जो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, आप कैशे यूज़ करेंगे। कैशे के केस के अंदर इस इरिस्पेक्टिव कि हम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है या नहीं, हर दफ़ा सिर्फ लोकल कैशे से जो डेटा वही डाउनलोड किया जाएगा या वही आपको शो करवाया जाएगा। अगर आप एप्लीकेशन को रन करते हैं तो डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट भी कर लें और यहाँ पे कोई न्यू डेटा टाइप कर दें, अगेन हमज़ा, और सपोज करें 25। सेव डेटा के ऊपर क्लिक करें, डेटा आपने देखा सेव हो चुका हुआ है। रीड डेटा के ऊपर क्लिक करें तो आपने देखा वो फ़ौरन डेटा आपको मिल गया। आप इंटरनेट से कनेक्ट हों या ना कनेक्ट हों, रीड डेटा तो वो फ़ौरन आपको मिलेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कैशे यूज़ की जा रही है। वाईफाई अगर आप ऑफ भी कर देंगे तो स्टिल आपको फ़ौरन डेटा मिल जाएगा, कोई एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि फायरस्टोर जो है वो सर्वर को चेक ही नहीं कर रहा, वो जो है वो कैशे को यूज़ कर रहा है।
ये जो चीज़ है कि हमें ऑटोमेटिकली ये जो अपडेटेड डेटा वो क्यों मिला है, इवन तो हम कैशे को यूज़ कर रहे थे, ये इसलिए कि जैसे फायर स्टोर डेटा सेव करता है तो वो न्यू डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट भी कर देता है किस पे, जो लोकल कैशे होती है इसके ऊपर भी। तो वो आपको यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। अगर आप यहाँ पे मैनुअली इस फाइल को अपडेट करेंगे, हमज़ा की बजाय अली कर देंगे, नेम को अपडेट कर दें, तो अब आप जितनी दफ़ा भी क्लिक करेंगे रीड डेटा के ऊपर तो आपको हमज़ा ही मिलेगा, अनलेस कि आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यहाँ जो सर्वर है वो यूज़ नहीं करते, तो मैं डिफ़ॉल्ट पास कर दूंगा। अब अगर मैं दोबारा रन करूँगा, क्योंकि पहले हमने कैशे यूज़ किया था तो इवन तो सर्वर के ऊपर डेटा अपडेटेड था, लेकिन जो फायर स्टोर है वो कैशे को यूज़ कर रहा था। अब अगर आप रीड डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमज़ा और 25 आपको मिल रहा है, क्योंकि अब क्या होगा, मैंने क्या चीज़ यूज़ किया, डिफ़ॉल्ट, और मेरे पास जो इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो कैशे यूज़ हो रही है। इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे जब तो वो सर्वर से डेटा को लोड करेगा रीड। तो अब उसने अगेन हमज़ा को लोड किया और अब उसने अली अपडेटेड डेटा लोड कर लिया। अब एक दफ़ा अपडेटेड डेटा लोड हो जाएगा तो कैशे भी अपडेट हो जाएगी। अब इंटरनेट बेशक आप ऑफ कर दें, स्टिल आपको अली मिलता रहेगा, हमज़ा नहीं मिलेगा। तो ये था कि गाइस की किस तरीके से हम जो सोर्स ऑप्शन होता है उसको भी सेट करते हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है फायर स्टोर से डेटा रिसीव करने के लिए। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप कुछ भी वैल्यू पास ना करें या डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर दें। इस केस में क्या होगा कि अगर इंटरनेट कनेक्ट होगा या सर्वर से डेटा रिट्रीव हो जाता है तो इट्स ओके, आप अपडेटेड डेटा को यूज़ करेंगे। अनलेस किसी वजह से डेटा आपका अपडेटेड डेटा आपको सर्वर से नहीं मिलता तो आप लोकल कैशे को यूज़ करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, अगर एप्लीकेशन इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है फिर भी यूज़र को जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग कैशे के अंदर लोकल डेटा वो मिलता रहेगा, तो वो आपकी एप्लीकेशन यूज़ करता रहेगा। तो आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी सारी चीज़ों की। किसी चीज़ में क्वेश्चन हुआ या कन्फ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से रियल टाइम की जो डेटाबेस की अपडेट होती हैं वो हम रिसीव करते हैं यूजिंग डेटा स्नैपशॉट लिसनर। तो मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लेटेस्ट पार्ट्स को मिस ना कर सकें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।